हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया था और एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 9.1 को आगे सॉल्व करने वाले हैं, यानी हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स फेल्ड। बोला कि एक ट्री था और स्टॉर्म की वजह से इसका कुछ पार्ट ब्रोक कर गया। ठीक है, कुछ पार्ट इसका मान लेते हैं कि यहाँ के बाद का जो पार्ट बचा ये टूट गया। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, टूट गया। अब बोला कि जो ब्रोकन पार्ट हो गया वो बेंड्स हो गया है। उसके बाद को क्या बोला कि जब ये पार्ट, ये जो टॉप वाला पार्ट था, ये ब्रेक हुआ तो क्वेश्चन आगे बोला है कि सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ये जो टॉप हो गया, टॉप वाला पार्ट हो गया, अब ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड को टच कर ले रहा है। ये ग्राउंड को क्या कर ले रहा है, टच कर ले रहा है। मार्कर क्या हो गया, मार्कर काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ये जो ये वाला पार्ट था, अब ये ज़मीन पे गिर गया, ये इधर से आके ज़मीन पे गिर गया और इसने ग्राउंड को टच कर लिया। ठीक है, ये हमारा मानते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड हो गया, ये इसका सबसे तो इसको मिला देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बात क्या बोला है कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। बोला ना कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या बोला कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, देख लीजिए पूरा ट्री था और ये स्टॉर्म की वजह से टूटा। टूटने के बाद बोला कि एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट क्या हो गया, झुक गया। फिर उसके बाद बोला क्या, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ये जो पार्ट है, ब्रोकन पार्ट, टॉप वाला पार्ट है, वो ब्रोक हो गया। ब्रोक करने के बाद वो ग्राउंड को टच कर गया। ग्राउंड को टच करने के बाद वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बाद क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट। ये जो डिस्टेंस फुट हो गया, ट्री का जो फुट हो गया, इसके बीच और ब्रोकन पार्ट के बीच जो डिस्टेंस, क्वेश्चन कितना दे रखा है, 8 मीटर। ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो आपको बताना है ट्री की एक्चुअल हाइट। ये टोटल हाइट आपको बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको, ये आपको कंप्लीट एच के एच का जो है वैल्यू होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए देखो, अगर सपोज ये पॉइंट ए हो, अगर इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को देखो क्या बोलेंगे हम, ये इतना पार्ट क्या है, ए बी, और ये भी क्या है, ये जो साइड और ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये ए बी है तो ये भी क्या होगा, ए बी ही ना होगा, तो इसको भी हम ए ही बोल देते हैं। हालांकि दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम ए लेंगे तो ये बेटर रहेगा। अब आपको अगर कंप्लीट हाइट, अगर ट्री की एक्चुअल हाइट के बारे में बताना होगा तो वो क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री के बारे में अगर आपको बोलना होगा तो वो कितना, क्या बोलेगा आप, हाइट ऑफ ट्री बराबर, हाइट ऑफ ट्री के बारे में आप बोलिएगा कि ये ए बी प्लस बी सी। आपको ये बोलना होगा, ए बी प्लस बी सी बोलना होगा, ए बी प्लस बी सी। ये आपको मतलब आपको ए बी का वैल्यू भी पता करना पड़ेगा और बी सी का वैल्यू भी पता करना पड़ेगा। तो अगर अच्छा कोई भी ट्री हो या हम हो या कोई भी सामान, अगर वो ग्राउंड पे के ऊपर खड़ा है तो हम उसको कौन सा एंगल बोलेंगे, वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ये इतना बातें हिडन रहेगी, ये आपको समझ में नहीं होगी। तो आइए हम बारी बारी से, मतलब एक बार इसका वैल्यू निकालना होगा और फिर इसके बाद इसके वैल्यू को निकालना होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, हमको कंप्लीट हाइट पता चल जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले जो ट्रायंगल ये है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखिए ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है। ये क्या बेस का काम कर रहा है और ये किस चीज़ का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसके अंदर परपेंडिकुलर, बेस और एंगल आता हो, तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जी, बिल्कुल tan थीटा। tan थीटा है, tan और cot दोनों है। तो आपको के पास टोटल 3 थीटा है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करना है बस, साइन को, कॉस को और tan को। साइन को कब यूज़ करोगे, तो जब आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से काम होगा और थीटा दे रखेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का काम होगा और थीटा दे रखेगा, तो उस केस में आप किसको यूज़ करिएगा, साइन थीटा को। कॉस थीटा को कब यूज़ कीजिएगा, जब आपको बेस और हाइपोटेनस से काम हो और थीटा दे रखे, तो उस केस में आप कॉस को यूज़ कीजिएगा। और परपेंडिकुलर बेस से काम होगा तो किसको यूज़ कीजिएगा, tan को। बस ये इतना बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व करोगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे ये क्लैरिटी आपके अंदर आती जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला कि tan थीटा, हम लिखते हैं tan थीटा बराबर P बाई बी, और P की जगह पे मेरा कितना है, BC है। ठीक है, और B की जगह पे मेरा कितना है, AC है। और tan थीटा, थीटा की जगह पे क्वेश्चन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर BC की जगह पे तो हमको वैल्यू पता नहीं, BC का वैल्यू तो निकालना है, BC को BC ही छोड़ देते हैं।
और ए सी की जगह पे क्वेश्चन में कितना वैल्यू दे रखा है 8 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू बी सी अपॉन 8। इस 8 को यहाँ हटा देते हैं, 8 को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर। ये हो गया बी सी का वैल्यू। अब बात करते हैं हम ए बी का, ए बी को निकालते हैं। तो देखिए ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी के लिए भी इसी ट्रायंगल के अंदर चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ही आते हैं। इस बार हमको ए बी का वैल्यू पता करना है और ए बी इसमें हाइपोटेनस का काम कर रहा है और ये चीज़ में हमारा बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा, कॉस थीटा में आएगा। बिल्कुल, कॉस या सेक दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉस को ही, यही तीन को यूज़ करेंगे, साइन कॉस और टैन को ही यूज़ करेंगे। बाकी तीन इनके रिवर्स से हमको मतलब नहीं होगा। और बाकी आप चाहो तो सेक भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम इसमें कॉस थीटा ही अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की जगह पे कितना है ए सी और हाइपोटेनस की जगह पे कितना है ए बी, ठीक है। कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ए सी की जगह पे कितना दे रखा है, ए सी की जगह पे 8 दे रखा है और ए बी की जगह पे कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू निकालना है। कॉस 30 की जगह पे कितना वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 30 का वैल्यू जल्दी बताइए, √3/2। बहुत बढ़िया, इक्वल टू ए बी बाई में 8 बाई में ए बी, 8 बाई में ए बी। अब ए बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी को इधर भेजते हैं और बाकी सबको उधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी बराबर, देखिए ए बी इधर चला गया और 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 16 और ये √3 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया 16/√3। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 16/√3 और बी सी का वैल्यू कितना आ गया 8/√3। हमको बताना है टोटल हाइट। टोटल हाइट बताना मतलब ए बी प्लस बी सी को हमको ऐड करना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी को अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर हमको ट्री का टोटल हाइट बताना है, एच बराबर बताना है, हाइट ऑफ ट्री बताना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी, ए बी का हाइट कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है 16/√3 और बी सी का कितना है 8/√3। दोनों को प्लस करते हैं, एलसीएम तो लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम है, तो √3 ही हो जाएगा। और 8 16 और 8 मिलकर कितना बन जाएगा 24/√3। लेकिन एक बात आप 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को रखना अच्छा हैबिट नहीं माना जाता है, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 24 × √3 अटैच हो जाएगा, 24√3 बन जाएगा और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो अब इसको कटा सकते हैं क्या, हाँ 3 से इसको 8 बार में कटा सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री, कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलने के लिए कितने स्लाइड बनाने हैं, टोटल 2 स्लाइड बनाने हैं। उसमें से पहला कंडीशन क्या डाल रहा है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, अगर कोई चिल्ड्रेन 5 साल से कम का है तो उसके लिए स्लाइड कैसी होनी चाहिए। शी प्रीफर्स टू हैव द स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। इसका टॉप का हाइट मान लीजिए कि ये 5 साल से कम वाले के लिए, 5 साल से कम वाले के लिए, 5 ईयर से कम वाले के लिए इसका जो हाइट होना चाहिए वो 1.5 मीटर का होना चाहिए, ये बोला है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये एंगल कितना डिग्री एंगल पे झुका हुआ होना चाहिए, वो 30 डिग्री एंगल पे झुका हुआ होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है 5 साल से कम वाले बच्चे की स्लाइड के लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब वैसे बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं, 5 ईयर से बड़े हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन डाला है कि शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितना बनना चाहिए, कितना डिग्री पे वो झुका हुआ होना चाहिए 60 डिग्री पे झुका हुआ होना चाहिए। 5 साल वाले बच्चे के लिए एकदम आराम से उसको धीरे धीरे नीचे आना, बट 5 साल से बड़े वाले को एकदम सड़क से नीचे आ जाएगा, मतलब मज़ा ज़्यादा आएगा इसमें ना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ इन ईच केसेस। स्लाइड का लेंथ इस केस में क्या होगा और इस केस में भी स्लाइड का लेंथ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ट्रायंगल, फर्स्ट वाले केस में चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC के अंदर जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC,
ABC के अंदर देखो करना क्या है, हमको तो बस इस AC का लेंथ पता करना है। AC क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ये हाइपोटेनस हमारा हो गया, और ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और ये एक एंगल। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं, जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, एंगल, बहुत बढ़िया। साइन थीटा लगाना है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या तुम, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, AB है, और हाइपोटेनस कौन है इसमें, AC है। थीटा की जगह पे क्वेश्चन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, AB की जगह पे वैल्यू, AB की जगह पे 1.5, AC की जगह पे वैल्यू पता नहीं, इसका तो निकालना है। साइन 30 का वैल्यू जल्दी से 1/2, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 1.5 इंटू बाई AC। ठीक है, अब AC को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं और 2 को इधर भेज देते हैं, तो AC इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC बन जाएगा, और 2 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 1.5 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, AC बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। तो पहले वाले केस में स्लाइड का जो लेंथ आया वो कितना आ गया, 3 मीटर। अब बात करते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में मतलब ट्रायंगल PQR में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इसके अंदर क्या है हमको, इसके अंदर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है, और एंगल दे रखा है। तो इस केस में भी साइन थीटा यूज़ करेंगे। साइन थीटा बराबर कॉसेक यूज़ कर लें क्या, कॉसेक यूज़ कर, चलो कॉसेक यूज़ कर लेते हैं। तुम लोग भी बार बार सोच रहे हो क्या है, सिर्फ साइन ही, इसका रिवर्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, आराम से इसमें इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का जल्दी से फॉर्मूला, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा की जगह पे एंगल कितना है, थीटा की जगह पे एंगल कितना है, 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस की जगह पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाइपोटेनस की जगह पे हो जाएगा तुम्हारा PR, और परपेंडिकुलर की जगह पे कितना हो जाएगा, 3, PR/3। अब कॉसेक 60 का जल्दी से वैल्यू बता दो, साइन 60 का बस अपोजिट कर देना, कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3, और इधर कितना हो जाएगा, PR बाई में 3। अब इस 3 को ऊपर करते हैं तो 2 इंटू 3 और बाई में कितना हो गया, √3। ये क्या हो जाएगा, √3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे में क्या हो गया, √3 हो गया। ये √3 से √3 कट गया, बचा क्या, अपना क्या PR था। PR बराबर क्या आ जाएगा, 2, PR बराबर क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर। अब ये √3, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना, कि 3 को हम लोग √3 इंटू √3 कैसे लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 कैसे 3 बनता है, √3 इंटू √3 बराबर 3 कैसे बनता है। देखो रूट का मतलब हमको पता है, पावर कितना, 1/2। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ भी क्या है, √3 है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे क्या, बेस सेम, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 का पावर 1/2 प्लस 3 1/2। अब क्या हो जाएगा, LCM 2 हो जाएगा, 1 + 1 मिलकर कितना बन जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 मतलब 3। इस तरह से √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3, और वही √2 इंटू √2 रहेगा तो भी क्या आ जाएगा, 2। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।